इम्तियाज अहमद जी पूछ रहे हैं कि सर फेसबुक एड्स डिसेबल या अनअप्रूव्ड क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है, हम कैसे पता करें कि फेसबुक एड्स सही से लगा है कि नहीं। देखिए इम्तियाज जी, मैं आपको दो तीन बातें समझाता हूं। फेसबुक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम कर रहा है इस समय। बहुत लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान था। मैंने एक अलग अप्रोच बनाया। मैंने क्या किया, मैंने अपनी एड जो है उसे सिस्टमैटिकली आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाता गया। अब मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक बेसिक एड को कॉन्फ़िगर किया जो मुझे पता है कि फेसबुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर मैं पूना टारगेट कर रहा हूं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फेसबुक को प्रॉब्लम कहां होता है, जहां पे आप हेडलाइन डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, अपना वीडियो डालते हो, उन चीजों में उसे प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बहुत बेसिक डाल दिया। एक ही लाइन पहले लिखी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ऐसे एक लाइन लिख दी, एक वीडियो डाल दिया और मैंने रिव्यू के लिए भेज दिया। अब मुझे पता है कि अगर मेरी एड एक्सेप्ट नहीं हुई तो दो ही तो पैरामीटर्स हैं, एक लाइन लिखी है, एक वीडियो है, उसमें से कुछ गड़बड़ है। जब ऐसे थोड़ा सा आपने कुछ लिखा हो और आपकी एड अप्रूव होकर आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये इतना सही है। फिर मैंने 2-4 दिन वेट किया। सेम डे पे चेंज मत करना, अगर सेम डे पे आप एड चेंज करते रहोगे तो भी अकाउंट डिसेबल हो जाता है। उस एड को 200 या 300 रुपया लगा के मैंने 2-3 दिन चलने दिया। अब मैं जानता था कि ये एड इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मैंने पैसा खर्च किया। 2-3 दिन बाद मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन डाल दिया, फिर रिव्यू के लिए भेज दिया। फिर जैसे रिव्यू होके आया, फिर मुझे अच्छा लगा कि भैया ये भी पास हो गया। ऐसे एक एक करके मैंने काफी सारे चेंजेस उसमें किए आहिस्ते आहिस्ते, और पूरी मेरी एड जो है, जो अभी चल रही है, वो अप्रूव हो गई बिना किसी टेंशन के। बाद में मैंने उसका बजट बढ़ा दिया। पहले मैं 200-300 रुपए में 15-20 दिन खेल रहा था उसके साथ। तो ये बहुत पेशेंस का गेम है, ये एक चीज है। दूसरा, अगर आपके फेसबुक एड में, एड अकाउंट में पेमेंट नहीं है, यानी कि क्रेडिट कार्ड अभी तक अटैच नहीं है, तो आज के समय में क्रेडिट कार्ड डालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आरबीआई के कुछ रूल्स आए हैं कि जिनके तहत आपको स्पेशली बैंक से बात करनी पड़ती है कि हम फेसबुक एड्स को यह अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो हमारा क्रेडिट कार्ड चार्ज करें। और फिर बैंक वाले पता नहीं कौन सी सेटिंग करते हैं पीछे कि बाद में ये चल पड़ता है। मेरा अभी तक नहीं चला है। मेरा एड अकाउंट जब बंद हो गया था तो मैं फेसबुक को करीबन महीने 1.5 महीने तक ईमेल्स कर रहा था हर रोज कि आप मुझसे पहले पैसे ले लीजिए, मुझे प्रीपेड कर दीजिए, मैं पहले पैसे देता हूं, बाद में ऐड चलाइए। 1.5 महीना उनका फॉलोअप लेने के बाद कहीं जाकर उन्होंने मेरे एड अकाउंट में यूपीआई का पेमेंट प्रीपेड वाला शुरू कर दिया। आज भी मैं 25,000 50,000 रुपया लोड करता हूं और फिर वो यूज करता हूं। अभी तक मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है। हालांकि मैं एचडीएफसी बैंक से कई बार बात कर चुका हूं, कई मेल्स कर चुका हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी मैंने मेल कर दिया एक दिन तो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए फेसबुक एड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इसे आहिस्ते आहिस्ते चेंज करते हुए चलिए, हो जाएगा। ओके। और अगर कहीं अटकते हैं तो आपको फेसबुक सपोर्ट या फेसबुक का जो चैट है वही हेल्प कर सकता है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं वही लगभग हम सब लोग फेस कर रहे हैं। रविंदर यादव जी कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मैं फेसबुक की एड्स रन कर रहा हूं लीड जनरेशन के लिए, लेकिन हर महीने पिछले महीने से कम लीड्स आते हैं। प्लीज सजेस्ट हाउ टू इम्प्रूव द सेम। रविंदर यादव जी, लीड जनरेशन का जो कैंपेन है इसे थोड़ा सा ऑल्टर करते रहना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि आफ्टर एवरी 90 डेज आपके एड के जो क्रिएटिव्स हैं वो चेंज होने चाहिए। क्या होता है कि जब आप फेसबुक को डायरेक्शंस देते हो, जैसे आपने कोई ऑडियंस सिलेक्ट किया है, कोई भी ऑडियंस आपने सिलेक्ट किया है, तो फेसबुक के लिए वो एक कुएं समान है, एक वेल की तरह। वो उस कुएं में से पानी निकालता रहेगा, नए नए लोगों को ढूंढता रहेगा। लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने बाद वही वही लोग आने लगते हैं, वही पानी। जरूरी होता है कि आप कुआं चेंज करो, थोड़ा सा अपने ऑडियंस के साथ खेलो,
थोड़ा सा उसमें वेरिएशन क्रिएट करो, अपने क्रिएटिव्स उसमें चेंज करो, अलग अलग कैंपेन्स रन करो। आप जितना उसको वेरिएशन में खेलोगे उतना फेसबुक आपको लीड कॉस्ट सस्ती देगा। ओके, जैसे मैंने ये नोटिस किया कि मैं एक कैंपेन में करीबन 1,000 रुपए से फिर 3,000 रुपए तक पहुंच गया, 3,000 रुपए रोज खर्च कर रहा था। तो जैसे मैं 1,000 पे था तो मेरे पास मानकर चलिए 10 कोर्सेज सेल हो रहे थे मेरे। जैसे मैं 3,000 पे चला गया मुझे लगा मेरे 30 कोर्स सेल होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 12 ही हो रहे थे। बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे वेबिनार में वही वही लोग आ रहे हैं जो पहले भी आ चुके हैं, वही वही लोग मेरी एड देख रहे हैं, वही वही लोग मुझे क्लिक कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी एड की स्ट्रैटेजी चेंज की। ओके रविंदर जी, थोड़ा सा खेलना चाहिए और लीड की कॉस्ट फ्लक्चुएट होती रहती है। हमेशा लीड की कॉस्ट जो है वो करीबन 3 महीने के एवरेज में देखनी चाहिए। मैं तो एक्चुअली साल के एवरेज से देखता हूं। जैसे कभी कभी मेरी लीड की जो कॉस्ट है वो 7 रुपए होती है, कभी 10 रुपए होती है, किसी दिन अचानक 20 रुपए 25 रुपए भी पहुंच जाती है। लेकिन मैं घबराता नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता, कभी ऊपर कभी नीचे। आप एवरेज देखो कि क्या मिल रहा है, 3 महीने का 4 महीने का एवरेज देखिए। ठीक है, नरेश तोमर जी पूछ रहे हैं फेसबुक एड के बिना वेबसाइट पॉसिबल है क्या सर? मैं आपका सवाल नहीं समझा नरेश जी। फेसबुक एड बिना वेबसाइट पॉसिबल है क्या सर? मुझे लगता है आपको उल्टा पूछना था कि वेबसाइट के बिना फेसबुक एड पॉसिबल है क्या। पॉसिबल है, कुछ कुछ कैंपेन्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कैंपेन्स पॉसिबल हो सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूरी होता है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूरी होता है। राकेश जांगेड़ जी कह रहे हैं सर फेसबुक ऐड चलाने के लिए पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अगर बनाओ तो अच्छा है ना। देखो राकेश जांगेड़ जी, वेबसाइट है नहीं, फेसबुक ऐड चला के करोगे क्या? मेरी बात समझिए, फेसबुक ऐड से आप लोगों को पकड़ते हो, लीड्स को पकड़ते हो, उसको लेके कहां आओगे? अपनी वेबसाइट पे जहां पे आपका कंटेंट है। तो पहले कंटेंट बनाओ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सुनीति फिर लोक नीति फिर धन नीति, इसको फॉलो करो, कहीं पर भी दिमाग मत लगाओ। 100% आप पूर्ण तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे। इकोसिस्टम को समझ लो, पहले वेबसाइट को बनाओ। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कई बार हम उसे मिस करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है, कुछ लोगों को कंप्यूटर नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, पैसे नहीं होते। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो जो सही तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। श्रुति सरोदे कह रही है सर फेसबुक एड इज डन प्रोफेशनली टू अदर पीपल। जी हाँ, लोग करते हैं। मैंने भी बीच में अपने एड्स किसी को दिए थे करने के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि शायद उनको थोड़ा कम पता है मुझसे, मुझे थोड़ा ज्यादा पता है। और क्या होता है कि अक्सर हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, तो हम हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा समझ पाते हैं। तो इट्स बेटर, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि शुरुआत में आप हमेशा अपने एड्स खुद रन कीजिए। फुल स्टैक ब्रेन बनिए, अपने हाथों से काम करना सीखिए पहले। जब हर काम आप खुद करोगे, अगर कहीं पर भी अटके तो आप खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। हालांकि आज मैं सोचता हूं कि मैं अपने एड्स किसी को दे दूं, यार कोई रन करे, कोई एक्सपर्ट रन करे, क्योंकि इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूं, मुझसे भी कोई अगर एक्सपर्ट हो तो वो करे, मैं चाहता हूं। लेकिन आज मुझे कोई फंसा नहीं सकता, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि सर आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो। मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि मैंने खुद सब कुछ किया हुआ है। तो यही मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने एड्स पहले खुद रन करो, वो ज्यादा बेटर है। जीतू अग्रवाल जी कह रहे हैं सर हम अभी अपने पेज से एड रन करते हैं, वो इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। जी हाँ, वो एड सेंटर होता है, मैंने पहले समझाया था ना। एड सेंटर जो होता है उसमें से जो हम एड रन करते हैं, दिखने के लिए बहुत सारे फीचर सिमिलर दिखते हैं। मतलब वहां पर भी आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, एज सिलेक्ट कर सकते हैं वगैरह, लेकिन वो बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये नॉर्मल लोगों के लिए जिनको सिर्फ अपनी बूस्ट करनी है पोस्ट या थोड़ा बहुत काम है, वो लोग कर सकते हैं। जिन्हें प्रोफेशनली बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके एड्स रन करनी होती है, उन्हें एड मैनेजर में आना पड़ता है। ये मैं समझा चुका था जीतू अग्रवाल जी।
अजय कुमार जी कह रहे हैं कि फेसबुक एड ऑप्शन चूज इमेज और वीडियो, डिफरेंस बिटवीन दिस। अगर आप वीडियो सिलेक्ट करोगे तो आपको वीडियो वाली फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, फिर उसमें वीडियो चलेगी। अगर आप इमेज वाली ऐड करोगे तो उसमें सिर्फ फोटो आएगी। बेसिक डिफरेंस है अजय जी, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? प्रेरणा झा पूछ रहे हैं सर कंटेंट कैसे बनाए। प्रेरणा जी, आपको मेरे 3 कोर्सेज देखने चाहिए, कॉपी राइटिंग कौशल्य, वीडियो क्रिएशन कौशल्य और इमेज क्रिएशन कौशल्य। आपको ये 3 कौशल्य चाहिए होते हैं कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि रीच डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड वीडियो। गुड क्वेश्चन अजय जी, गुड क्वेश्चन। लेट्स कीप दिस एज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। रीच डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड वीडियो एड। मेरे एक्सपीरियंस में वीडियो एड हैज एटलीस्ट 3 times more reach than an image ad. 100 में से 25 इमेज, 75% वीडियो। आज किसी भी तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो सबसे प्रिफर्ड मीडियम है वो वीडियो है, क्योंकि आज लोग आलसी हो गए, समझ रहे? एक इमेज की एड में अगर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है तो लोगों को वो पढ़ना पसंद नहीं आता। लोग सोचते हैं कि यार एड आए तो सीधा बोलना शुरू कर दे सामने वाला, फटाफट बताओ 10 सेकंड में क्या है तुम्हारा जुगाड़। नॉर्मली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वीडियो एड्स परफॉर्म वेरी गुड। तो मैंने अभी ये जो 11 लाख रुपए खर्च किए हैं, या आज तक शायद 20-25 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं एड्स में, मैंने आज तक एक भी इमेज एड नहीं लगाई है। एक्सपेरिमेंट जैसे ही मैंने किया मुझे पता चल गया कि इमेज एड का कोई फायदा नहीं है। पूरा फोकस जो है वो वीडियो एड्स पे है मेरा, क्योंकि मुझे रिटर्न्स वीडियो एड्स से ही सबसे अच्छे मिलते हैं। इमेज एड इक्का दुक्का मैंने करके देखी लेकिन कोई मजा नहीं आया, मैंने छोड़ ही दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई एक खाद ऐसा बिजनेस हो कि जिसके लिए इमेज एड ही ज्यादा अच्छी हो, जैसे कि रियल एस्टेट। ऐसा नहीं कि इमेज एड बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे रियल एस्टेट की बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग का फोटो होता है, रेडी पोजीशन, 1 BHK, इतने लाख का, ऐसी जो एड होती है उसको वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको एनिमेशन करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। जहां पे पर्सनल बात करनी है वहां पे वीडियो फट से हो जाता है। लेकिन इस तरह की जो एड्स है उसमें आज भी इमेज एड चलती है। जैसे कोई जिम होता है, एक बॉडी बिल्डर पोज लेके खड़ा हो जाता है, वो देखते ही पता चल जाता है जिम की एड है, तो रिलेटिविटी उसमें ज्यादा बेटर होती है। तो ऐसा नहीं कि इमेज एड चलती नहीं है, लेकिन आई विल से कि डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए मुझे वीडियो एड्स ही सबसे अच्छी लगती है। अगर आपका प्रोडक्ट उस प्रकार का है तो आप इमेज एड्स के बारे में सोच सकते हैं। दिस इज माय सजेशन फॉर यू सर। चलिए गाइस, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही था, समय भी काफी हो चुका है। कैसे लगा आज का सेशन गाइस, एक शब्द में बताइए। साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस, मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर, चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोग मुझसे फेसबुक एड्स सीखें और अपने अपने बिजनेस और फनल के लिए उसे इस्तेमाल करें। तब तक के लिए जय हिंद।